हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे से जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है और दोनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे जीके जीएस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा ऑप्शन ए वर्धित होती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी बढ़ती या घटती रहती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वैसी ही रहती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ 1963, ऑप्शन सी सरवा बनाम कृष्णा 1959, ऑप्शन डी बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन ए कैरोटीनॉड, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी फाइटोक्रोम, ऑप्शन डी क्रिप्टोक्रोम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फाइटोक्रोम। इनमें से फाइटोक्रोम पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में, ऑप्शन सी मागधी भाषा में, ऑप्शन डी पाली भाषा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, यदि वायु दाब मापी यंत्र जिसे बैरोमीटर कहते हैं की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम ऑप्शन ए बहुत गर्म होगा, ऑप्शन बी अत्यधिक तूफानी होगा, ऑप्शन सी शीतलहर वाला होगा, ऑप्शन डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अत्यधिक तूफानी होगा। यदि वायु दाबमापी यंत्र जिसे बैरोमीटर कहते हैं की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी सुतनती में, ऑप्शन सी सूरत में, ऑप्शन डी मद्रास में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगी। ऑप्शन ए सीमांत सामाजिक हित लाभ से सीमांत सामाजिक लागत को, ऑप्शन बी बाजार मांग से बाजार आपूर्ति को, ऑप्शन सी सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, ऑप्शन डी सीमांत लागत से राजस्व को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सीमांत लागत से सीमांत लाभ को। संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म सीमांत लागत से सीमांत लाभ को समीकृत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, मोमबत्ती का जलना डॉट 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 है। आपको बताना है कि मोमबत्ती का जलना या दहन क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना या मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, पल्सर होते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, ऑप्शन बी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले तारे, ऑप्शन डी उच्च तापमान वाले तारे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए वेवल प्लान के, ऑप्शन बी अगस्टस आफर के, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी सिविल अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी विधिक अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। वी आई लेनिन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, ऑप्शन बी वर्ष 1949 की चीनी क्रांति से, ऑप्शन सी जर्मनी क्रांति से, ऑप्शन डी वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। वी आई लेनिन का संबंध वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग को, ऑप्शन सी पूर्वी भाग को, ऑप्शन डी पश्चिमी भाग को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिणी भाग को। अरब सागर के द्वीपों में से दक्षिणी भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चौहूदड़ो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चौहूदड़ो। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर चौहूदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी इलेपस, ऑप्शन सी ड्रायोफिस, ऑप्शन डी अजगर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अजगर। इनमें से अजगर जो है ऐसा सर्प है जो विष रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ। इनमें से लखनऊ जो है सुदूर पूर्व में स्थित है। बस इनमें से पूछा, इन चारों में से इसमें आपका सबसे पूर्व में स्थित लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक के द्वारा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवान ए कोही या दीवान ए अमीर कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए द्रव ठंडा हो जाता है, ऑप्शन बी द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी द्रव उबलने लगता है, ऑप्शन डी द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ऑप्शन ए भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ऑप्शन डी ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए भारत में रेलवे शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। जोखिम अंकन का तात्पर्य है? ऑप्शन ए न्यून प्राक्कलन से, ऑप्शन बी कटान बिक्री से, ऑप्शन सी कारोबार समेटना से, ऑप्शन डी जोखिम का बीमा कराने का कार्य से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जोखिम का बीमा कराने का कार्य से। जोखिम अंकन का तात्पर्य जोखिम का बीमा कराने का कार्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कॉपर। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कॉपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? ऑप्शन ए 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 2 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन डी 3 घंटा 45 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 घंटा। भारत के पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर 2 घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शक्तियों का हस्तांतरण से, ऑप्शन बी पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन सी शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से, यानी आधारित लोकतंत्र शक्तियों का हस्तांतरण से, पंचायती राज प्रणाली और शक्तियों के विकेंद्रीकरण तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन ए प्राकृत पाठ में, ऑप्शन बी संस्कृत पाठ में, ऑप्शन सी पाली भाषा में, ऑप्शन डी चित्रलेखीय पाठ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने रेलवे जीके जीएस से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है और दोनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, रिपीटेड क्वेश्चन किया है और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन किया है। अगर आपने इसके पहले का दोनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। रेलवे जीके जीएस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे रेलवे जीके जीएस से, और उसमें भी हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी होंगे और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।